हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का एक और नया पार्ट पढ़ेंगे जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा है काइंड्स ऑफ ट्रायंगल में। ट्रायंगल एंगल के अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स होते हैं: एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। तो उसी का जो सेकंड है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसी पर पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड है। इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल में एक एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? According to Pythagoras theorem, in a right triangle means right angled triangle, right angled triangle को हम लोग right triangle बोलते हैं। In a right triangle, the square of the hypotenuse का square equals the sum of the squares of its remaining two sides। ये इक्वल होता है स्क्वायर के सम के, जो दोनों साइड, ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब अदर टू साइड्स का स्क्वायर निकाल के उनको ऐड करेंगे तो उसके स्क्वायर के इज इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। तो पहले समझ लेते हैं हाइपोटेनस क्या होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। Let we have right angle triangle, right angle at B। एक ट्रायंगल है हमारे पास जो कि राइट एंगल कहाँ पे है? B पे है। तो जहाँ पे राइट एंगल होता है एक फॉर्म होता है 90 डिग्री का एंगल। अदर टू एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट। इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 90 डिग्री देन अदर टू एंगल्स आर एक्यूट। अदर टू एंगल्स ये एक्यूट एंगल फॉर्म होंगे और ये 90 डिग्री के का जस्ट जो अपोजिट साइड होता है, 90 डिग्री पे भी बन रहा है, वर्टेक्स बी का अपोजिट साइड AC, राइट एंगल जहां फॉर्म हो रहा है उसका जस्ट अपोजिट साइड जो होता है इसे बोलते हैं बच्चों हम हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल में दो और कांसेप्ट होते हैं, परपेंडिकुलर का और बेस का। तो परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग हो जाते हैं। मान लीजिए एंगल, एक एंगल एक्यूट एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को मान लेते हैं हम थीटा है, ठीक है। थीटा की जगह पे वैल्यू दी रहेगी 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसा मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। तो इस थीटा का जो अपोजिट साइड होगा, इस थीटा का अपोजिट साइड सी पे बन रहा है थीटा, इसका अपोजिट साइड AB, ये होगा परपेंडिकुलर, और जहां भी ये थीटा एंगल जिस लाइन पे फॉर्म हो रहा है इसे बोलते हैं बच्चों बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। अब अगर ये थीटा यहाँ फॉर्म हो रहा है, सपोज वी हैव अ ट्रायंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B और थीटा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, थीटा यहाँ दिया हुआ। इस कंडीशन में हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। और ये थीटा चेंज होने के कारण अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में नहीं देखना है, हमें इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है। तो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड ये होगा, इसमें परपेंडिकुलर, और जहां पे थीटा फॉर्म हो रहा है ये होगा बेस। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बेस, according to Pythagoras theorem, the square of the hypotenuse का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस इसे H लिख लें, ठीक है, H स्टैंड फॉर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग साइड्स। रिमेनिंग साइड्स क्या क्या बची? एक बेस बचा है, एक परपेंडिकुलर। तो इनके स्क्वायर के, यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर P स्क्वायर, P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, प्लस बेस B लिख रहे हैं, इसका स्क्वायर
इन दोनों के स्क्वायर के यानी पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के सम प्लस सम के इक्वल होता है क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर इसी को हम इस साइड के रिस्पेक्ट में देखना चाहें तो साइड क्या है हमारी, हाइपोटेनस किसे बता रहा है, AC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे लागू होता है, इन राइट ट्रायंगल, केवल राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल। जब ट्रायंगल राइट एंगल होगा तभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। सभी ट्रायंगल पे अप्लाई नहीं होगा। कहाँ होगा, इन राइट ट्रायंगल, जब ट्रायंगल राइट एंगल होगा। अब अगर यहाँ से मान लीजिए हमें हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो इसे ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमें AC की वैल्यू दी गई है, AB की वैल्यू दी गई है, BC निकालना होगा तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और ये AB इधर प्लस था, इधर जाएगा तो माइनस AB स्क्वायर। इसी प्रकार अगर AB स्क्वायर निकालना होगा तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और ये BC इधर जाएगा तो माइनस BC स्क्वायर। ये कांसेप्ट है मिला। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यू कैन आल्सो से दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसे पहले कर दीजिए, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आपको पाइथागोरस थ्योरम इजीली क्लियर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, द अदर टू साइड्स ऑफ व्हिच मेजर्स 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। एक राइट ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। And the measure of other two sides has been given 9 cm and 12 centimeter. 9 centimeter and 12 centimeter. तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। सपोज इट इज अ ट्रायंगल ABC और इसका हाइपोटेनस क्या होगा, AC। AC इज द हाइपोटेनस। हमने कहा कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड वाला हाइपोटेनस। AC की वैल्यू निकालनी है। अदर टू साइड्स दिया है, ये AB और BC में से दिया है, एक 9 सेंटीमीटर है और दूसरा 12 सेंटीमीटर है। तो लाइन जैसा आपने फिगर ड्रा किया है, जो बड़ा दिख रहा है तो लाइन बड़ी दिख रही है, उसे आप 12 मान लीजिए, जो छोटी दिख रही है उसे 9 मान लीजिए। कोई भी साइड का 9 हो सकता है, ये नहीं कहा कि परपेंडिकुलर है या फिर बेस है। इसे ये छोटा दिख रहा है, इसे 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ जरूर लिखिएगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सभी क्वेश्चन में जहां पर भी ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वहां ब्रैकेट में पाइथागोरस थ्योरम रीजन जरूर देना है। AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 हमने लिया है, 12 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 9 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 फाइंड कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 144, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, ये हो गया 4 4 4। 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, ये 1 था 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81, दोनों को ऐड करेंगे 225, ऐड करेंगे दोनों को तो 225, 415 8 4 12 कैरी 1 1 प्लस 1 2। अब ये नहीं है हाइपोटेनस, इट इज द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर है, AC स्क्वायर निकला। AC निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। तो अच्छा, जैसे ट्रांसपोर्टिंग में क्वेश्चन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट साइन हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस, ट्रांसपोर्ट होके राइट साइड जाता है तो प्लस रहता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड, और डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई। उसी प्रकार से जब ये स्क्वायर जाएगा ट्रांसपोर्ट होके, ये स्क्वायर ट्रांसपोर्ट होके RHS में जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के लिए साइन हम यूज करते हैं अंडर रूट, ये अंडर रूट।
ठीक है। ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 225, 225 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। अब इसकी यूनिट दी गई थी सेंटीमीटर में, हम क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। ठीक है। सो लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सेम उसी पर बेस्ड है। इन द हाइपोटेनस ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर। यहाँ पे ट्रायंगल का हाइपोटेनस दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है हाइपोटेनस। एंड इफ वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और एक साइड दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। अदर साइड निकाला, यहाँ पे ट्रायंगल की एक साइड निकाली, हाइपोटेनस दिया है और वन ऑफ द साइड दिया हुआ है। तो सपोज ये हमारा है राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। इसका हाइपोटेनस दिया है, ये ए सी की वैल्यू दी गई, हाइपोटेनस इज 26 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स साइड आल्सो हैज बीन गिवन। तो मान लेते हैं बीसी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना है लेंथ ऑफ अदर साइड, यानी ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। आप ये 10 सेंटीमीटर एज्यूम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसे भी 10 सेंटीमीटर मान सकते हैं, इसे भी मान सकते हैं। वन ऑफ द साइड, वन ऑफ द रिमेनिंग साइड इज 10 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड। तो अदर साइड हमने ए बी को लिया है, ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड्स। AC square is equal to AB square plus BC square. Here we have to find the value of AB. यहाँ पे हमें AB निकालना है, तो क्या करेंगे, BC को ट्रांसपोर्ट कर देंगे। BC इधर प्लस है, इधर आया तो माइनस। हमें क्या मिलेगा, AB square is equal to AC square minus BC square। वैल्यू पुट कर देते हैं। AC की वैल्यू हाइपोटेनस हमें दिया हुआ है 26, तो 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। BC दिया है 10, 26 का स्क्वायर होता है 676। अब मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, 26 इंटू 26 676 माइनस 10 का होता है 100, और इसे माइनस करेंगे 500 का 76। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी निकालना है, ये क्या आया है, ए बी स्क्वायर आया, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर इधर ट्रांसपोर्ट हुआ तो स्क्वायर रूट, यानी ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 576। 576 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 20। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है। ठीक है, जिन्हें नहीं आता वो लोग देख लेंगे जल्दी से। एक में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आता है। ठीक है, इसे निकालने में डिवीजन मेथड होता है और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 24 का स्क्वायर रूट निकालना जल्दी सीख लीजिए कि हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे 24। ये 576 था, 576 फैक्टराइज करेंगे। 2 से कट रहा है, 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से कट रहा है, 1 जा 4 4, फिर 2 से कट रहा है 7, फिर 2 से कट रहा है 3 6, फिर 2 से कट रहा है 18। ठीक है, फिर 2 से कट रहा है 9, और 9 कट रहा है किससे, 3 से, 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। ये है फैक्टर हमारा किसका, 576 का। और इसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 576 अगर हमें निकालना होगा तो ये फैक्टर में से, पेयर में से एक सिंगल नंबर लेते हैं। ये 2 2 का पेयर बना, यहाँ से एक ही 2 लेना है, पेयर में से एक। 2 2 का पेयर बना, 2 बाहर आ गया। यहाँ पर 2 और 2 का पेयर बना, एक 2 और बाहर आ गया। यहाँ पे 2 और 2 का पेयर बना, पेयर में जोड़ा, ये पेयर बना, एक 2 और बाहर आ गया। यहाँ से 3 और 3 का पेयर बना है तो एक 3 बाहर आ गया। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 20। ये 576 का स्क्वायर रूट है। क्या होता है, 24। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ अदर साइड कितना आया, 24,
और यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द टू लेग्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इक्वल। एक राइट ट्रायंगल है जिसके टू लेग्स इक्वल है। टू लेग्स में हाइपोटेनस को छोड़ दो। ठीक है। हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है जस्ट 90 डिग्री के सामने वाला, अदर टू साइड्स को हम बोलते हैं लेग्स ऑफ राइट। तो द लेग्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इक्वल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनस इज 50। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग्स। सपोज वी हैव अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल है, चाहिए दोनों साइड इक्वल, तो ऐसा बनाइएगा मुझे कि इक्वल दिखे। ठीक है। अदर टू साइड्स आर इक्वल, इक्वल दिखना भी चाहिए। सपोज ऐसा है। ठीक है। इक्वल बन गया। ये ए बी सी राइट एंगल मान लेते हैं, बी पे है और इसके हाइपोटेनस का स्क्वायर दिया है। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनस, नॉट हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस नहीं है 50। 50 क्या है? 50 क्या है? 50 इज द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर है। इट मींस 50 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC स्क्वायर हैज बीन गिवन 50। AC नहीं दिया है, AC स्क्वायर हैज बीन गिवन। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग। दिया हुआ है कि अदर टू लेग्स आर इक्वल। ये लेग्स BC और AB क्या है? इक्वल। एज्यूम कर लेते हैं लेग AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x यूनिट। ऐसा मान लेते हैं AB इज इक्वल टू BC है, दिया हुआ है ऑलरेडी, इसे एज्यूम कर लेते हैं इसकी वैल्यू x है। तो हमें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर हमें पता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 50। 50 का स्क्वायर नहीं करना है, AC नहीं है 50, AC स्क्वायर 50। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू AB हमने क्या माना? x। AB स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस BC हमने क्या माना? x। BC स्क्वायर एंड x स्क्वायर। क्लियर? तो ये 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर 1 प्लस 1 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ये 2x स्क्वायर, अब इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। इसे इधर ला, इसे इधर कर दिए, साइन बदल जाएगा। आप लोग बोलेंगे माइनस, तो दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट भी तो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 5 है तो 5 इज इक्वल टू x भी लिख सकते हैं। 5 इज इक्वल टू x है तो x इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 50, 2 का यहाँ क्या था? मल्टीप्लाई, इधर गया तो डिवाइड, डिवाइडेड बाई 2 कट गया, ये 25 है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर 25। तो 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 5 जा 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। सो लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स इज इक्वल टू 5 यूनिट। यूनिट नहीं दिया गया है, सेंटीमीटर नहीं दिया, मीटर नहीं दिया, तो आप यूनिट लिखेंगे। Hence, length of other two sides equal to 5 units। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, द साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल मेजर 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर। यहाँ पे ट्रायंगल की सभी साइड दी गई, 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर, सो दैट इट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हमें प्रूव करना है कि दिया हुआ जो साइड है वो एक राइट ट्रायंगल का है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल का है। तो एज्यूम कर लेते हैं ऐसा कि है। ठीक है। कंडीशन क्या होती है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी सबसे लंबी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये है। ठीक है, लेट अस अज्यूम। और ये साइड, इसकी साइड दी गई है ये 39 सेंटीमीटर। सपोज ट्रायंगल इज ABC। ये साइड दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर और एक साइड दिया हुआ 36 सेंटीमीटर। अगर ये राइट ट्रायंगल है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होना चाहिए अगर ट्रायंगल राइट एंगल है। यहाँ पे हमें पता नहीं कि ट्रायंगल राइट एंगल है, हमें प्रूव करना है कि राइट एंगल है। अगर राइट एंगल होता तो क्या होता, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता। इसी चीज को हम अगर यहाँ पे लाके प्रूव कर दें, यहाँ सॉल्यूशन में दिखा दें, शो कर दें, तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल है। देखते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 39 स्क्वायर, 39 का स्क्वायर 39 इंटू 39, 9 9 जा हो गया 81, कैरी 8, 62 6 6 ठीक है, 1521 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम निकालेंगे सम ऑफ टू अदर साइड्स, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना 36 का स्क्वायर, BC स्क्वायर कितना 15 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर होता है 6, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, 36 का स्क्वायर होता है 1296, ठीक है, स्क्वायर आप लोग निकाल लीजिएगा, 36 इंटू 36 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड कर देते हैं, 6 5 11, 9 2 11 12, 2 और 2 4 5, ये 1, देखिए दोनों इक्वल आ गया। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियरली AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसा कब होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड्स। कब होता है, जब ट्रायंगल राइट होता है। तो ये ऐसा आ रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल राइट एंगल, हेंस या इट शोज गिवन ट्रायंगल is right angle, और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। इस प्रकार से ये प्रूव हो गया। क्लियर, हमें साइड दिया हुआ है AC BC AB सभी साइड दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट साइड होता है हमारा हाइपोटेनस, तो हमने इसे मान लिया 39 लॉन्गेस्ट साइड पे। यहाँ पे राइट एंगल है कि नहीं हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि अभी है। अगर यहाँ पे राइट एंगल होगा, अगर यहाँ का एंगल राइट एंगल होगा तो क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का स्क्वायर 39 का स्क्वायर हमने निकाला तो 1525, और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमने निकाला 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ये भी आया कितना 1521। 1521 AC स्क्वायर भी है, 1521 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भी है, यानी कि इससे हमें क्या मिलता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ से हमें क्या पता चला कि ट्रायंगल दिया हुआ ट्रायंगल क्या है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इनमें ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, दिख रहा है ABC, एंगल B इज इक्वल टू 35, एंगल B की वैल्यू दी गई है 35 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 55 डिग्री, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो नीचे दिए गए जो कुछ स्टेटमेंट है इनमें कौन सा सही है, तो पहला AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सेकंड AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, एंड थर्ड वन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट मन में मत बनाइएगा कि किसी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है, कभी भी मत बनाइएगा। अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने राइट एंगल कहाँ पे बनाया था, B पे, तब आ रहा था AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये किस कंडीशन पे, जब एंगल B इज इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री,
90 डिग्री के सामने वाले साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो बी पे जब 90 डिग्री बन रहा है तब ये कॉन्सेप्ट, अगर ये 90 डिग्री ए पे बन रहा होगा तब ऐसे नहीं लिखेंगे, तब ए के सामने वाले का स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अगर ये सी पे राइट एंगल बन रहा है तब क्या होगा, तब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए, लर्न नहीं करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, नहीं लर्न नहीं करना। तो ये ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज इसमें हमें एंगल दिया है, एंगल बी इज इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो लेट अस फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। ये देख लेते हैं कि क्या ये राइट ट्रायंगल है कि नहीं। तो पहले एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के फर्स्ट पार्ट में ही आप लोगों ने पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल 01। ठीक है, सर्च कर लीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल 01 प्रवीण कुमार मिश्रा के नाम से। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री क्यों होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एंगल ए की वैल्यू नहीं पता, एंगल ए नहीं पता, एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू 35 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल ए प्लस 35 और 55 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री जब प्लस उधर गया तो माइनस, एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। अब एंगल ए अगर 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस क्या होगा, एंगल ए 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस क्या होगा, एंगल ए का जस्ट अपोजिट साइड यानी BC। तो यहाँ से हमें स्टेटमेंट क्या मिलेगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये मिलेगा। ठीक है, देखा आपने AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसमें नहीं, एंगल ए पे बन रहा है 90 डिग्री, ए के सामने वाला साइड, ए के सामने वाला साइड BC, ये होगा हाइपोटेनस इस फिगर में। देख लेते हैं कौन सा सही है, ये तो गलत हो गया, ये गलत, ये BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्या लिखिएगा, हैंस ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 2 नहीं था, थर्ड था, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ 50 मीटर लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल। लेडर जानते हैं सीढ़ी, एक लेडर है, कितनी लंबी है 15 मीटर लॉन्ग, प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल टू रीच अ विंडो 12 मीटर हाई। ये दीवार है, ठीक है, सपोज ये कोई दीवार है और यहाँ पे विंडो है, दीवार मान लेते हैं ये है ए बी कोई दीवार है, या ऊपर ये मान लीजिए, यहाँ विंडो को ये मान लीजिए, नीचे भी, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यही मान लेते हैं ए बी वाला कॉन्सेप्ट क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बैठ गया है। ए बी ऐसा मान लेते हैं, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, P Q R S कुछ भी। ये कोई दीवार है, कितने मीटर हाई है, इस दीवार की हाइट ये दी रखी है 12 मीटर। दीवार नीचे से खिड़की तक की, विंडो तक की जो हाइट है वो है 12 मीटर, 12 मीटर। और इस पे प्लेस किया गया है एक लेडर। तो लेडर आप लोगों ने लगाया होगा, एकदम सीधे ऐसे नहीं लगा देते हैं, लेडर स्लैंट पे लगाते हैं, लेडर हम लोग ऐसे लगाते हैं, ठीक है, इसी पे ऐसे नहीं लगाते, इस पे चढ़ रहा होगा, लेडर स्लैंट पे लगाते हैं। तो ये हो गया मान लीजिए आपका लेडर, ये हो गया आपका लेडर, ठीक है, सीढ़ी, ये लेडर है, इस पे आप चढ़ेंगे, ये लेडर, इस लेडर की लेंथ दी रखी है, ठीक है, ये लेडर दिया हुआ है हमें, ये लेडर कितनी लंबी है 15 मीटर लॉन्ग, ये 15 मीटर।
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर, फुट होगा लेडर का, ये हेड होगा ये, ठीक है, जो नीचे है ये फुट होगा, इसका लेंथ, इसका डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, यहाँ से। मान लेते हैं ये लेडर है सी, ठीक, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है ग्राउंड को सी है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, राइट एंगल फॉर्म 90 डिग्री, दीवार बिल्कुल सीधी है, वर्टिकल है, उस पर सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर और नीचे से खिड़की तक की हाइट ये है 12 मीटर। अगर ऐसा फिगर बनाते तो ठीक है, अदरवाइज आप सिंपली ऐसा फिगर बना लीजिए, ठीक है। ये लेडर है, ये 15 मीटर और ये हाइट है विंडो तक की 12 मीटर, ए बी सी, ऐसा बना लीजिए। अब देखिए ये क्या है, राइट ट्रायंगल, तो हमें क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर यहाँ पे बोले B के सामने आ रहा है, तो हाइपोटेनस B का जस्ट अपोजिट है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें निकालना क्या है, BC का वैल्यू निकालना है, तो AB को इधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC की वैल्यू लेंथ ऑफ लेटर ये दिया है 15, AB का वैल्यू 12, तो ये हो गया 225 माइनस 144, माइनस कर देंगे आ जाएगा 81, BC की वैल्यू हो जाएगी √81 और 81 का वैल्यू होता है 9 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लेडर फ्रॉम द वॉल लिख लेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये आ गया 9 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है कि ये कोई दीवार है और खिड़की तक की हाइट दी गई है 12 मीटर और लेडर को प्लेस किया जाता है दीवार से, लेडर को प्लेस किया जाता है कहाँ से, वॉल से 9 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर, ये निकालना होगा तो आप हाइपोटेनस निकाल लेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि दीवार से 9 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई लेडर प्लेस किया गया है और ये टच करता है एक विंडो को, एक विंडो तक पहुंचता है और इस लेडर की लेंथ है 15 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, ठीक है, नीचे से ये विंडो तक की हाइट, या फाइंड द हाइट ऑफ विंडो, ठीक है, विंडो की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कहाँ से, ग्राउंड से। ये क्वेश्चन हो सकता है, तो आप AB स्क्वायर निकाल लेंगे, AB स्क्वायर के बाद AB निकालेंगे तो रूप में आ जाएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसे कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, एक पेड़ है हवा से टूट जाता है, बट डज नॉट सेपरेट, लेकिन टूट कर अलग नहीं होता है। अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड बट डज नॉट सेपरेट, लेकिन अलग नहीं होता। इफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट ब्रेक्स इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड, जहां से पेड़ टूटता है वो पॉइंट ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, 9 मीटर, 9 मीटर अबव द ग्राउंड। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या था, मान लेते हैं ये हमारा क्या था, पेड़, ठीक है, इसकी हाइट ये AB पेड़ है। इस प्रकार से एक ट्री है हमारे पास। ये ट्री क्या होता है, हवा चलने पे when winds blow it breaks, टूट जाता है। कहाँ से, मान लेते हैं यहाँ से टूट जाता है, किसी पॉइंट से टूट जाता है, ठीक बीच में टूटता है, ऐसा नहीं क्लियर है, ठीक है, ये नहीं दिया ठीक बीच से टूटता है, कहाँ से टूटता है हमें नहीं दिया। ये B से ग्राउंड से 9 मीटर की हाइट पे, 9 मीटर की हाइट पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट C है और ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस दिया हुआ है 9 मीटर। ट्री ब्रेक्स the point from where it breaks, where tree breaks is 9 meter above the ground। ये ग्राउंड से 9 मीटर ऊंचाई पे, यहाँ पे मान लेते हैं ग्राउंड से 9 मीटर की हाइट पे ये पेड़ टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ, ये
इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एंड इन डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। ये जो टॉप है इसका, अब ये पेड़ जब टूट जाएगा, ये पेड़ टूट जाएगा, जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए ये पेड़ है। अब अगर ये पेड़ टूट गया यहाँ से, ऐसे आगे नीचे टच करेगा, ये वाला हिस्सा क्या होगा, एसी वाला हिस्सा टूट के यहाँ आ जाएगा, ये हिस्सा यहाँ से टूट के ऐसे ग्राउंड को टच करेगा। कौन सा, एसी। एसी जो है टूट के आएगा यहाँ पे ग्राउंड को टच करेगा। कितनी मीटर की दूरी से टच कर रहा है ये, मान लेते हैं डी पे टच कर रहा है 12 मीटर। ये 12 मीटर की डिस्टेंस पे ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। एक पेड़ था 9 मीटर की हाइट से टूट गया, टूटने के बाद इसका जो टॉप था, टॉप ए था, ये ए वाला पॉइंट आ गया यहाँ और ग्राउंड को टच करने लगा। We have to find the total height of the tree before it broke। जब ये पेड़ टूटा नहीं था तब की हाइट, स्टार्टिंग हाइट ए से लेकर बी तक ये हाइट थी, इसे मान लेते हैं कितनी है, h। Let the height of tree before it broke is equal to h meter। Let the height of tree before it broke is equal to h मीटर। तो टोटल ए से बी तक की हाइट कितनी थी, h मीटर। बी से सी की हाइट कितनी दी गई है, 9 मीटर। अब हमें ए से सी की अगर हाइट निकालनी होगी तो मिल जाएगा, टोटल h है, इसमें से 9 ये माइनस है। ए सी इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, AC इज इक्वल टू h माइनस 9। और यही AC आके टच कर रहा है कहाँ, ग्राउंड को, यानी ये CD का भी वैल्यू है। AC की वैल्यू किसका है, CD का भी वैल्यू है। तो AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, h माइनस 9। चलिए आगे हमें सब कुछ दिया हुआ है। ट्रायंगल कैसा बनेगा, ये CBD, राइट एंगल कहाँ पे, बी पे, तो लिखेंगे ट्रायंगल CBD, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल। CD का स्क्वायर 90 के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस, तो CD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। CD की वैल्यू h माइनस 9 होल स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर है, CD क्या है h माइनस 9 होल स्क्वायर। BC की वैल्यू हमें पता है 9 स्क्वायर प्लस BD की वैल्यू पता है 12 स्क्वायर। ये हो जाएगा h माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 9 जा 81 प्लस 12 जा 144। h माइनस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 225। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट, तो h माइनस 9 इज इक्वल टू रूट 225। h माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। h माइनस 9 इज इक्वल टू 15। अब यहाँ से h इज इक्वल टू 15, 9 इधर माइनस था, इधर आया तो प्लस 9, h इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 15 9 24 डिग्री। ये हाइट थी पेड़ की टूटने से पहले, हमें इसे h मानना था, ठीक है। पेड़ है ये C से टूट जाता है, C की हाइट दी गई है अबव द ग्राउंड 9 मीटर, और ये टूट के टॉप टच करता है कहाँ, D पे, तो ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस दिया हुआ है जिस जगह पे टच करता है, ये डिस्टेंस दिया गया है 12 मीटर। हम निकालेंगे क्या, CD, तो CD हमें यहाँ से मिल जाएगा, AC इज इक्वल टू CD है, यही टूट के यहाँ जमीन को टच कर रहा है, AC इज इक्वल टू CD। ये हो जाएगा, टोटल हमने अज्यूम किया h, तो h माइनस 9, h में से ये इतना माइनस कर देंगे, ये मिलेगा हमें, तो h माइनस 9 आ गया है, h माइनस 9। CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल है B पे, तो B के सामने वाला यानी CD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर।
CD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। फिर सारी वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इजी है, बहुत ही इजी है, आप लोग इजीली कर लेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझना है। 2 poles 18 मीटर एंड 30 मीटर हाइट, 18 मीटर एंड 30 मीटर हाइट, 2 पोल हैं, स्टैंड अपराइट इन अ प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड है, वहां पे जो है अपराइट यानी सीधे खड़े, ठीक है। तो मान लेते हैं एक पोल ये है AB और एक पोल ये CD, ठीक है। दोनों इक्वल हाइट के नहीं है, दोनों इक्वल हाइट के नहीं है, दिया हुआ 18 मीटर है, एक 13 मीटर, ये यहीं पे है, एक 18 मीटर है, एक 13 मीटर है। तो ये 2 पोल हैं प्लेग्राउंड में अपराइट स्टैंड, इफ देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट, इनके फीट के बीच के डिस्टेंस यानी B से D तक, ये फीट है नीचे का हिस्सा और ये टॉप कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा टॉप, नीचे वाला फीट, नीचे वाला फुट ऊपर वाला टॉप, या ऐसे मान लेंगे ऊपर वाला हेड और नीचे वाला फुट, ठीक है। तो B से D का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, B से D का डिस्टेंस कितना है 12 मीटर, 12 मीटर अपार्ट में। पहले पोल की हाइट कितनी दी है 18 मीटर और दूसरे की 30 मीटर। We have to find the distance between their tops, उनके टॉप यानी इस हिस्से से C से लेकर A तक ये डिस्टेंस फाइंड करें, A to C, ये डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, ऊपर वाले हिस्से का डिस्टेंस यानी AC हमें फाइंड करना है। AC को मिला देते हैं, ठीक है। AC की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे? यहां से C से हम BD के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं, सपोज ये लाइन, और ये लाइन मान लेते हैं यहाँ कट कर रहा है कहाँ पे E पे। अब हमें AE की हाइट पता चल सकती है, AE की हाइट हम लोग निकाल लेंगे। देखिए AB है 18, CD है 30, CD के इक्वल ये हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन गया, तो ये CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BE, AE इज इक्वल टू क्या होगा AB माइनस BE, AB में से BE माइनस कर देंगे, AE मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा AE। अच्छा, अब BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C, BD इज इक्वल टू C, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, तो BD इज इक्वल टू C, C की वैल्यू हमें मिल जाएगी, हम लोग इजीली से निकाल लेंगे, ये राइट एंगल होगा, राइट एंगल बनेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, AB इज इक्वल टू हमें दिया हुआ 18, हमें AE निकालना है, AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB माइनस BE, BE की वैल्यू किसके इक्वल है CD के, AB माइनस CD, AB कितना है 18, CD कितना है 13, ये मिल जाएगा हमें 5 मीटर, AE की वैल्यू पता चल गई 5 मीटर। उसके बाद CE क्लियर है एकदम, BD के इक्वल CE इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू ये कितना है 12 मीटर। इन ट्रायंगल डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स किस ट्रायंगल से निकलेगा AEC, इसी में है, इतने की जरूरत है, हमें इस फिगर की अब जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है, इतना फाइंड करने के बाद इसकी जरूरत नहीं है। AEC, इन ट्रायंगल AEC we have triangle AEC is right angled at angle E, at point E, E पे राइट एंगल है, यानी इसके सामने क्या होगा हाइपोटेनस, AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, यानी AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर या CE स्क्वायर कर सकते हैं, AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। A की वैल्यू 5, CE की वैल्यू 12, तो 5 5 हो गया 25, 12 का 12 स्क्वायर 144, ये कुछ मिल गया हमें 169। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 30। अच्छा, यहाँ से हमें मिल गया डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज इक्वल टू 13 मीटर। क्लियर हुआ? ठीक है, इजीली एक फिगर फॉर्म कर लेंगे, अगर आपने फिगर फॉर्म कर लिया तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अ मैन गोज 35 मीटर ड्यू वेस्ट, वेस्ट की तरफ जाता है। तो आप लोगों को डायरेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। कॉपी पे, बोर्ड पे, कहीं पे भी लिख रहे हैं। आपका जो अपवर्ड साइड होता है ये नॉर्थ होता है, इसके ठीक नीचे साउथ, इस साइड ईस्ट और इस साइड लेफ्ट साइड वेस्ट। ये डायरेक्शन है। आई थिंक डायरेक्शन सभी को पता होगी, डायरेक्शन पता रहना भी चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन के लिए आप छोटा सा फिगर फॉर्म कर लेते हैं रफ वर्क में। ये डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमने एक डायरेक्शन के लिए फॉर्म कर लिया। एक आदमी है गोस 35 मीटर ड्यू वेस्ट, 35 मीटर किधर जाता है? वेस्ट की तरफ। मान लेते हैं आदमी यहाँ पे था, यहाँ ए पे था, इससे आता है 35 मीटर किस तरफ? वेस्ट की तरफ, ठीक है। वेस्ट का डायरेक्शन इस साइड, इस तरफ आता है। यहाँ आता है, मान लेते हैं बी, कितना? 35 मीटर, 35 मीटर आता है। उसके बाद ये जाता है देन 12 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाता है। नॉर्थ की तरफ अपवर्ड, यहाँ से 12 मीटर जाता है नॉर्थ की तरफ। मान लेते हैं सी पे आ रहा है ये 12 मीटर। ए से पहले वेस्ट की तरफ कितना? 35 मीटर। फिर बी से नॉर्थ की तरफ कितना? 12 मीटर। पूछा है हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट यानी ए से कितना दूर है। ये नहीं निकालना है ए से इधर आया फिर इधर आया, ए से सी की डिस्टेंस ये है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, और फाइनल इनिशियल पॉइंट इसका ये है, फाइनल ये है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है कि वह अपने पॉइंट से अब कितना दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो ये AC इक्वल होगा, ठीक है। बिल्कुल सीधे वेस्ट आके नॉर्थ की तरफ टर्न किया, राइट टर्न लिया, राइट एंगल फॉर्म होगा। अब यहाँ से AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ तो बन रहा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसे लिखिए, या BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख दीजिए। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम। हमें AB की वैल्यू पता है 35 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू पता है 12 का स्क्वायर, ठीक है। 35 का योग होता है 1225, चेक कर लेते हैं। 5 5 25, 32, 12, सही, ठीक है। 35 का स्क्वायर क्या होता है? 1225, 12 का होता है 144। दोनों को ऐड करेंगे, 9 6 3 1, 1367। हमें निकालना क्या है? AC का वैल्यू यानी डिस्टेंस ऑफ इस फाइनल पॉइंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से अंडर रूट 1369, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों, आएगा आपको मिलेगा 37 मीटर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट 37, चेक कर लेते हैं एक बार। 1369, ये 3 3 9, ये बचा 4 6 9 3 3 6 7 7 जा 49 7 6 जा 42 और 4 56, हाँ करेक्ट। 1369 का स्क्वायर रूट 37 मीटर। तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है? 37। फिगर फॉर्म कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। मान लीजिए ये 3 मीटर इधर आता है, 4 मीटर इधर जाता है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसका स्क्वायर निकालेंगे भाई। 3 4 5 वाला तो याद होगा, 3 4 5 मीटर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल whose sides are 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो जिन लोगों को फार्मूला लर्न है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो लोग उससे सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं ये कोई रेक्टेंगल है, ये कोई रेक्टेंगल है A B C D, इसकी लेंथ दी गई है, लेंथ की 16 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दिया गया है 12 सेंटीमीटर।
डायगोनल रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, चाहे आप AC की वैल्यू फाइंड कीजिए चाहे BD की वैल्यू फाइंड कीजिए। AC इज इक्वल टू BC। लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल इन अ लेंथ आर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इज आर इक्वल इन लेंथ। जो लेंथ होता है डायगोनल का किसमें, रेक्टेंगल में, ये इक्वल होता है। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD। कोई एक निकाल लीजिए, AC निकाल लीजिए BD, लेंथ दोनों सेम आनी। AC को मिला देंगे हम, AC निकाल रहे हैं। अब ABC कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, राइट ट्रायंगल हो जाएगा। क्यों क्यों? रेक्टेंगल के सभी एंगल राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। भाई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनेगा, जब उसके सभी एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC we have angle B is equal to 90 degree, angle of rectangle, angle B is equal to 90 degree। अच्छा AB हमें दिया हुआ 16 सेंटीमीटर, BC दिया है 12 सेंटीमीटर, हमें निकालना है AC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। AC की वैल्यू नहीं पता, AB इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 12 का स्क्वायर, ये हो गया 256, ये हो गया 144, ऐड कर देंगे आ जाएगा 400। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, √400 मींस 20। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसमें बच्चों एक क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, इसका पेरीमीटर दे देगा, लेंथ दे देगा, आपको डायगोनल निकालना होगा। तो पेरीमीटर अगर दिया तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ऑन ब्रैकेट L प्लस B, वहां से ब्रेड्थ निकाल लेंगे, जब ब्रेड्थ निकल जाएगा तो आप इजीली हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और क्या क्वेश्चन दे सकता है, हाइपोटेनस दे दिया, सपोज ये हाइपोटेनस 20 दे दिया, ये 12 दे, ये 16 दे दिया, और आपसे पूछा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये वैल्यू डायगोनल की वैल्यू कितनी है 20, ये 16, इसे फाइंड कर लेंगे, ये 12 आएगा। ठीक है, अभी आपने देखा, फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये कितना आ जाएगा 12। फिर जब ये ब्रेड्थ भी मिल जाएगा 12 तो आप पेरीमीटर निकाल लेंगे 2 ऑन ब्रैकेट L प्लस B, और एरिया भी निकाल लेंगे L इंटू B से। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। एक रोम्बस है, उसका क्या फाइंड करना है आपको, पेरीमीटर। द लेंथ्स ऑफ whose diagonals are 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, और उसका डायगोनल दिया हुआ है। ठीक है, मैं साइड नहीं दिया, अगर साइड दिया होता, रोम्बस का साइड दिया होता, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड, सेम स्क्वायर वाला टर्म, रोम्बस के सभी साइड इक्वल होते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। इट मीन्स हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, रोम्बस का साइड। चलिए देख लेते हैं, ये है सपोज हमारे पास एक रोम्बस, रोम्बस के सभी साइड इक्वल होते हैं, पता है आपको, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है रोम्बस का, A B C D, और इसके डायगोनल की लेंथ दी गई है कितनी, 16 एंड 30। तो जो बड़ी वाली है 30, जो छोटी वाली है 16। AC को मान लेते हैं ये 30 है, और BD को मान लेते हैं ये 16 है। अगर फिगर आपने ऐसा फॉर्म किया होता, ऐसा, ठीक है, तब AC को आप मान लेते 16 और BD को मान लेते 30। तो बड़ा वाला लेंथ है, बड़े वाले डायगोनल की लेंथ है 30 सेंटीमीटर, छोटे वाले डायगोनल की लेंथ है 16 सेंटीमीटर। इसमें अब दिया क्या गया है, AC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि डायगोनल कहाँ कट कर रहे हैं, वो। तो रोम्बस के लिए थ्योरम है बच्चों की, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट। जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब वो पे अगर कट कर रहे हैं तो O से A की लेंथ इक्वल टू O से C की लेंथ, यानी OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का हाफ हो जाएगा। ऐसे ही OB इज इक्वल टू OD, और OB की वैल्यू क्या आ जाएगी, BD की हाफ हो जाएगी। ये बाइसेक्ट करते हैं
कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं? राइट एंगल। ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे ओ पे, ए ओ बी 90 डिग्री बनेगा, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। बी और सी ये भी 90 डिग्री, सी और डी ये भी 90 डिग्री, डी ओ ए ये भी 90 डिग्री, ये सभी एंगल 90 डिग्री के बने। लिख लीजिए अपना स्टेटमेंट, वी नो दैट diagonals of a rhombus bisect each other at right angle पे बाइसेक्ट करते हैं, ये स्टेटमेंट है। यानी कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। चलिए इस ट्रायंगल को ए ओ बी ट्रायंगल लेते हैं तो हमें साइड ए बी पता चल जाएगी, और ए बी इज इक्वल टू क्या है? बी सी है, इज इक्वल टू सी डी है, इज इक्वल टू डी है, सभी साइड इक्वल होती है रोम्बस की। इसमें ओ ए की वैल्यू, ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए क्या होगा? ए सी का हाफ ए सी, यानी कि हाफ ए सी की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, ये 2 से 30 सेंटीमीटर कट कर दीजिए, 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही ओ बी की वैल्यू, ओ से बी, ये बी डी का हाफ होगा, तो ओ बी इज इक्वल टू हाफ बी डी, यानी ये हो गया हाफ इंटू 16 सेंटीमीटर, 2 से ये गया 8 टाइम, यानी ये हो गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं पूरा ए ओ बी। ए ओ बी में हमें ओ ए पता है, ओ बी पता है, ए बी नहीं पता। 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, इसके सामने वाला ए बी क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस स्क्वायर, इसके आगे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, इसके आगे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। ए ओ बी में ए बी क्या है? हाइपोटेनस 90 के जस्ट सामने बन रहा है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी वी हैव ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। क्यों होगा? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं, आप लोग लिख दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम। ओ ए की वैल्यू 15 का स्क्वायर प्लस ओ बी की वैल्यू 8 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करेंगे 5 4 9 6 2 8 और ये 2। ए बी हमें निकालना था, ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट 289, 289 का स्क्वायर रूट होता है 70, तो ये मिल गया हमें 17 सेंटीमीटर। अब ये साइड हमें मिल गई है, ए बी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस। तो यही पे बगल में सॉल्व कर दे रहे हैं, आप लोग जब भी लिखिएगा नीचे। ये हो गया 4 इंटू 17 सेंटीमीटर, 4 में 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 सेंटीमीटर। ये आ गया पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने पाइथागोरस थ्योरम पे जितने भी क्लास 7 में आते हैं मैंने मैक्सिमम सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पे सॉल्व करते रहेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम का क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए।